हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है डिलीट कमांड, ट्रंकेट टेबल कमांड एंड ड्रॉप टेबल कमांड। तो इस वीडियो में हम जो है ये तीनों कमांड जो है एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों कमांड का पर्पस जो है सेम है। क्योंकि ये तीनों कमांड जो है डेटाबेस यानी टेबल में से कुछ ना कुछ डिलीट करने के लिए ही यूज की जाती है, लेकिन हर एक कमांड का पर्पस जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए एक ही वीडियो में हम ये तीनों कमांड जो है देखने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो तीनों कमांड है वो अलग अलग पर्पस के लिए कैसे यूज की जाती है, ये जो है आपके समझ में आएगा। तो इसलिए जो है वीडियो जो है लास्ट तक आप जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जो है डिलीट कमांड देखने वाले हैं। तो डिलीट कमांड क्यों यूज की जाती है? द डिलीट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो सबसे पहले डिलीट कमांड जो है डीएमएल कमांड है। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टाइप की कमांड है। इट इज यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। ये जो कमांड है कोई भी रिकॉर्ड जो है एग्जिस्टिंग टेबल में से डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन डिलीट अ सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द क्वेरी। तो इस कमांड से आप जो है वन सिंगल रिकॉर्ड या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड रहेगा आपने जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड की है वो कंडीशन सेटिस्फाइड जिन जिन रिकॉर्ड को होती होगी वो सारे रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। तो डिलीट कमांड का सिंटैक्स क्या है? तो डिलीट कमांड का सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, देन वेयर, एंड वेयर में जो है आपको कंडीशन जो है स्पेसिफाई करनी है। तो ये जो है डिलीट कमांड का सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल टू राधा। तो जो आपका ईएमपी टेबल है इसमें जिस भी एम्प्लॉय का नेम राधा होगा वो सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा ईएमपी टेबल है। तो इस ईएमपी टेबल में हमारे कॉलम्स थे ईएमपी नंबर, ई नेम एंड सैलरी। तो अभी जो हमने डिलीट कमांड देखी थी उसमें हमने जो है एम्प्लॉय का नेम जो है राधा नेम का एम्प्लॉय जो है उसका रिकॉर्ड जो है हमें डिलीट करना है। तो इस तरीके से जो है राधा नेम का जो एम्प्लॉय है यहाँ पर 103 नंबर का उसका रिकॉर्ड जो है इस तरीके से आपके टेबल में से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट जो कमांड है देखने वाले हैं हम वो है ट्रंकेट टेबल कमांड। तो ट्रंकेट टेबल कमांड जो है वो सबसे पहले जो है वो जो है डीडीएल कमांड है। डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, and it is delete all records from the existing table but not table itself। ये जो कमांड है सभी रिकॉर्ड जो है आपके टेबल में से आपको डिलीट करने हैं, यानी टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो ट्रंकेट कमांड का यूज किया जाता है, लेकिन जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, यानी आपका कंप्लीट टेबल नहीं डिलीट होगा। टेबल में से जो ऑल रिकॉर्ड्स है वही डिलीट होंगे। द स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ द टेबल इज प्रिजर्व। टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा। तो ये जो कमांड है उसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल है ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय टेबल पर ट्रंकेट कमांड जो है फायर कर दी, तो एम्प्लॉय टेबल में जितने सारे रिकॉर्ड्स हो गए वो सभी जो है डिलीट हो जाएंगे। तो सपोज हमारा ये जो है एम्प्लॉय टेबल है, तो इसमें जो है हमारे आप 3 रिकॉर्ड्स है। अगर हमने इस पर ट्रंकेट कमांड जो है फायर की, ऑल रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर यानी टेबल के कॉलम के नेम्स एज इट इज रहेंगे। स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा लेकिन ऑल रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएंगे। तो ये जो है ट्रंकेट टेबल कमांड का यूज है। देन नेक्स्ट कमांड हम देखने वाले हैं ड्रॉप टेबल कमांड। तो ड्रॉप टेबल कमांड जो है किस लिए यूज की जाती है? तो ड्रॉप इज अ डीडीएल कमांड। जैसे ट्रंकेट जो है डीडीएल कमांड है, वैसे ही ड्रॉप टेबल कमांड जो है डीडीएल कमांड है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। इट इज यूज्ड टू डिलीट बोथ स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर इन द टेबल। तो ड्रॉप टेबल कमांड जो है ये जो है टेबल
विथ ऑल द रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए जो है यूज की जाती है। ऑब्जेक्ट्स डिलीटेड यूजिंग ड्रॉप आर परमानेंटली लॉस्ट एंड इट कैन नॉट बी रोल बैक। तो अगर आपने ड्रॉप टेबल कमांड जो है फायर कर दी तो जो भी आपका टेबल होगा वो जो है डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये कमांड जो है फिर से हम रोल बैक या फिर अंडू नहीं कर सकते। तो ये जो है ड्रॉप टेबल कमांड का यूज है। तो ड्रॉप टेबल कमांड का सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा है ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। तो आपका जो एम्प्लॉय टेबल है, सपोज ये एम्प्लॉय टेबल है, तो इसमें जो है 3 रिकॉर्ड्स हैं और टेबल में जो है 3 कॉलम्स है। तो अगर ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय ये जो कमांड हमने फायर कर दी तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा कि आपका टेबल विद द स्ट्रक्चर ऑल रिकॉर्ड्स जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाता है टू डिलीट द ऑल रिकॉर्ड्स विद द टेबल इटसेल्फ। तो इस तरीके से जो है ये जो 3 कमांड्स है उनका यूज किया जाता है। अभी जो हमने 3 कमांड्स यहाँ पर थ्योरेटिकली देखी, इनका ही हम प्रैक्टिकली जो है प्रूफ देखेंगे कि डिलीट कमांड, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप टेबल कमांड इनका यूज कैसे होता है और ये कमांड जो है एग्जीक्यूट होने के बाद या फिर एक क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होने के बाद आपका आउटपुट क्या रहता है। तो ये अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे। तो यहाँ पर जो है ओरेकल में हमने ऑलरेडी जो है एम्प्लॉय टेबल यानी कि उस टेबल का नेम हमने यहाँ पर लिया है ईएमपी। ये जो टेबल है ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो इस टेबल के जो कॉलम्स है वो है ईएमपी नंबर, ई नेम, सैलरी एंड ज्वाइनिंग डेट। और इसमें 4 कॉलम्स है और 3 रिकॉर्ड्स है 101, 102 एंड 103। तो सबसे पहले हम जो है इस पर जो है डिलीट कमांड जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो डिलीट कमांड जो है उसका सिंटैक्स अभी जो हमने देखा था वो क्या था, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम। तो हमारे टेबल का नेम है ईएमपी। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, वेयर में कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है। सपोज यहाँ पर हमने वेयर में कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, वेयर ई नेम इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट राधा। ओके, तो यहाँ पर सिंगल कोट कंप्लीट और सेमीकोलन। तो ये जो कमांड है अब हम सिलेक्ट करेंगे और इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है 1 रो डिलीटेड, यानी जो हमारा टेबल था उसमें से 1 रो जो है डिलीट हो गई है। तो हमारे टेबल में कितनी रोज बची है या फिर कितने रिकॉर्ड बचे हैं ये जो है हम फिर से चेक करेंगे। तो इसके लिए जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ये जो क्वेरी है अगेन हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो राधा नाम का एम्प्लॉय था उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ से डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर 2 ही रिकॉर्ड बचे हैं 102 एंड 103। तो ये जो 2 एम्प्लॉयज हैं उनके ही रिकॉर्ड बचे हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आपने डिलीट कमांड फायर कर दी तो आप जो है स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं या फिर उस कंडीशन को सेटिस्फाइड होने वाले जितने सारे रिकॉर्ड होंगे वही जो है आप टेबल में से डिलीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमें ट्रंकेट कमांड जो है एग्जीक्यूट करके देखना है, ट्रंकेट टेबल। और उसके बाद जो है टेबल का नेम है हमारा ईएमपी। ओके, तो इसके बाद जो है इसे सिलेक्ट करके इसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए टेबल ट्रंकेटेड ये जो है आउटपुट में आ रहा है। तो अभी हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड बचा है या नहीं बचा है ये अब हमें देखना है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ये जो क्वेरी थी हमारी फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है नो डेटा फाउंड, यानी टेबल है इस नाम का लेकिन उसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब हमारा टेबल है या नहीं है ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए DESC डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल ये जो है कमांड है। तो DESC ऑफ EMP ये जो है कमांड है हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कमांड एग्जीक्यूट कर दी। तो ये देख लीजिए हमारे टेबल में जितने कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम यहाँ पर दिखा रहा है, उसके डेटा टाइप्स हैं ये सारे दिखा रहा है लेकिन टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर बताता है नो डेटा फाउंड, यानी जब हम ट्रंकेट टेबल ये जो है कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो टेबल में जितने सारे रिकॉर्ड है ऑल रिकॉर्ड जो है डिलीट होते हैं एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट नहीं होता है। और अब जो लास्ट कमांड है वो हम देखेंगे एग्जीक्यूट करके, वो है ड्रॉप टेबल कमांड। तो ड्रॉप टेबल और हमारे टेबल का नाम है ईएमपी। तो इसे अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे।
तो यहाँ पर देख लीजिए उसे सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद इसे रन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है टेबल ड्रॉप्ड। ओके, तो अब हमारा ईएमपी टेबल जो है ड्रॉप हो गया है। तो अब हम जो है फिर से जो हमारी सिलेक्ट की क्वेरी है इसे जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो टेबल था हमारा वो परमानेंटली डिलीट हो गया है। ओके, या फिर ये डीएससी ईएमपी ये जो क्वेरी है ये भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर बता रहा है ऑब्जेक्ट टू डिजायर्ड कुड नॉट बी फाउंड। तो ये जो ईएमपी टेबल था ये जो है परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से ये जो 3 डिफरेंट क्वेरीज है या 3 जो स्टेटमेंट है ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, जो डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप टेबल कमांड है इनमें क्या डिफरेंस है मेनली ये देखा है, क्योंकि डिलीट कमांड जो है डीएमएल कमांड है और ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड जो है डीडीएल कमांड से। सबसे पहले तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद डिलीट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वन रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड जो है डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसे जो है हमें कंडीशन देनी पड़ती है। उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले जितने रिकॉर्ड है उतने सारे रिकॉर्ड जो है टेबल में से हम डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड क्या करती है, टेबल के ऑल रिकॉर्ड डिलीट कर देती है एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। और जो ड्रॉप टेबल कमांड है वो जो है टेबल का स्ट्रक्चर और टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स ऑल जो है डेटाबेस से डिलीट कर देती है। तो ये जो 3 कमांड्स है, ये जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है, तो ये जो है इस वीडियो में हमने देखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।